अभी ईडी की दूसरे पे जांच करवा रहे हो, मध्य प्रदेश में जांच करवाइए ना आप। हाँ, शिवराज पे जांच करवा। मामा रिपीट करेंगे? बिल्कुल 100% रिपीट। जितने भी युवा है जो स्टूडेंट है वो मामा जी के झांसे में अब नहीं आए। मोदी ये तो मुमकिन है। सिंधिया जी की स्थिति तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। क्या है सिंधिया जी की स्थिति? विधायक जी का नाम नहीं आ रहा, नहीं तो नाम तक बता दूंगा और हर गांव में पूछ लीजिए। मैंने खुद पटवारी के एग्जाम दिए। आपने पटवारी के एग्जाम दिए, क्या मानते हैं जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि घोटाले हुए, आपके हिसाब से क्या लगता है? 100% घोटाला। हमारे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। 50% का कमीशन की बात कर रहे हैं, ये लगता है आप लोगों को सच्चा है? चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में और इस जगह का नाम, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, कि डागरिया जोर जगह का नाम है। और तमाम अनुभवी लोगों से आज बातचीत करेंगे। क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर, कितने काम हुए हैं प्रदेश में या फिर नहीं हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो भैया ये बताइए, प्रदेश में फिलहाल क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? सर, प्रदेश में 99% कांग्रेस की सरकार बनेगी, 130 सीट से अधिक सीट आएगी। अच्छा, क्यों लगता है? मामा जी तो इतना प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं इतना काम किया हमने। मामा जी ने कुछ भी काम नहीं किया, मामा जी ने खाली 10 साल काम किया है। बाकी उसके बाद भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। पटवारी में अभी भोपाल अपना दूध संघ है, उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है सबसे अधिक। हाँ। युवाओं को पसंद नहीं आ रहा? नहीं है, युवाओं को पसंद, रोजगार ही नहीं मिल रहा। युवाओं को जो रोजगार दे रहे हैं उनको फ्री का रेवड़ी दे दे के उनका भी रोजगार छीन लिया। दूसरों को जो रोजगार दे रहे थे। कौन बेहतर लग रहा है? कांग्रेस सरकार बेहतर है। अच्छा, क्यों लग रहा है? कांग्रेस सरकार इसलिए बेहतर है, कभी फ्री की रेवड़ी दे रही है तो आपका वो घर का करने वो बिल 100 यूनिट फ्री है, बिजली बिल फ्री है, खेत वाला हाफ है, 500 हार्स पावर मोटर फ्री है। आप विकास के चुनाव पे, सरकार चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के उस पे चुनाव होना चाहिए। मामा जो पोस्टर लगा रहे हैं जगह जगह, कह रहा है बहनों को हमने दिया इतने पैसे, हर महीने दे रहे हैं 1000 रुपए, वो भ्रष्टाचार के बैनर हैं। अच्छा। वो कोई विकास के बैनर नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव होना चाहिए और 100% होना चाहिए। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार विकास करवाना है, मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना है तो चेंज करना चाहिए सर। अभी दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, मोदी जी, अमित शाह जी, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मोदी जी का है प्रभाव, पर मोदी जी का इसमें नहीं बोलना चाहिए। आप मोदी जी जब केंद्र में हैं और राज्य को आप सत्ता संभाल रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं। आप राज्य को अभी ईडी की दूसरे पे जांच करवा रहे हो, मध्य प्रदेश में जांच करवाइए ना आप। हाँ, शिवराज पे जांच करवाइए, कितना घोटाला हिट रहा है। आप वहाँ से बैठ के देखिए, जो राज्य में काम करेगा, विकास करेगा, उस पे चुनाव लड़ेगा ना। ये बताइए, कांग्रेस वाले जो ये 50% का कमीशन की बात कर रहे हैं, ये लगता है आप लोगों को सच्चा है 100% है। क्यों लगता है? अब हमने देखा है, कुछ जगह अधिकारियों को भी देखा है, कहीं स्तर पे भी देखा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। लग रहा है। आप बताइए भैया, क्या हाथ कैसे तोड़वा लिया? हाथ कैसे टूट गए? गिर गए। अच्छा, गिर गए। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव आने वाला है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव के बारे में जानकारी अरे कुछ तो बता दो। नहीं बोलेंगे। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार जमीनी? और स्पष्ट है, पूर्ण स्पष्ट है। भाजपा का स्पष्ट है। अच्छा, क्यों लगता है भाजपा का है? भाजपा का इसलिए कि विकास किया है, वो विकास कर रही है। 18 महीने की कांग्रेस की सरकार भी देख ली सबने, झूठे वादे करे, लोगों को 2-2 लाख रुपए का वायदा कर दिया, नहीं मिले। उसके बाद पब्लिक मिले हैं, वो कह रहे हैं मिले हैं। लोगों के खाते खराब हो गए, जिला सहकारी बैंकों के। हाँ भैया, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, विधानसभा में तक बोला है कि हाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। वो विधायक जी का नाम नहीं आ रहा, नहीं तो नाम तक बता दूंगा और हर गांव में पूछ लीजिए, 10 लोगों से अधिक लोगों का किसान कर्जा माफ हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि 18 महीने वाली कह रहे हैं सरकार अच्छी लग रही है, लेकिन शिवराज सरकार इतने लंबे वक्त रही तो कुछ तो ठीक नहीं लगा आपको? कुछ भी ठीक नहीं लगा। हम 10 साल का बोल रहे हैं ना, 10 साल का ठीक रहा, किसानों को बीमा दिया, पैसे दिया, अच्छा विकास करा, पर 10 साल के बाद कोई विकास नहीं हुआ। ये भी कहना है कि विकास तो हुआ था, लेकिन 10 साल हुआ था, उसके बाद आप घोटालेबाजी हो रही है। 10 लोगों को मिला, अरे 90 को मिला है। 90 को मिलता तो हम मानते, 10 लोगों को मिलने से क्या फायदा होगा? 100 किसान है, 10 लोगों का माफ हो जाएगा तो कुछ होगा फायदा? आपके यहाँ से मामा रिपीट करेंगे? बिल्कुल 100% रिपीट करेंगे। तो इस बार मतलब बदलाव सोच रहे हैं या फिर वही सरकार रिपीट होगा? नहीं, अब इसके बाद तो ऊपर वाले जो बताए। नहीं, नीचे वाले बताएंगे, ऊपर वाले नहीं बताएंगे, नीचे वाले ही वोट करते हैं। इनसे जानकारी लीजिए इस बात में। आप बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या होगा? हमारे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? क्योंकि अब एक आदमी है, 12
25 साल बिठा दियो, अब वो के बार बार क्यों बिठाओ। अच्छा, हाँ डूब गए अब थोड़ा सा। हाँ हाँ, लेकिन वो जो प्रचार जो चल रहा है कि भैया ये हुआ वो हुआ, काम बहुत बता रहे हैं। बहुत काम हुआ तो कहाँ हुआ। बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार 9 साल में कुछ करा, केंद्र की भी बोल रहे हैं, सुरक्षा का भी। तो उससे पहले 70 साल से कोई सुरक्षा नहीं थी, उससे 70 साल पहले उसने कांग्रेस सरकार ने कोई विकास ही नहीं करा क्या? इन्होंने नोटबंदी करी, ये अच्छी चीज़ है क्या है? वो वैसे मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, बहुत पहले की बात, पर वो अच्छी। हाँ 370 पे हम सहमत है, 370 बहुत अच्छी थी, पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा, ये गलत है। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दे आपके हिसाब से कौन से होंगे? अच्छा, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? आपने सब मालूम नहीं, अपने को नहीं मालूम सही। फिर भी तो पिछली बार इतने बार देख लिया ना, चुनावी मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस को ही जिताना है आपकी। हाँ बस यही है। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा यही होगा अब तो, फेरी की रेवड़ी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, विकास के नाम आप लोग इस बेरोजगार के नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। आप टीवी पे देख लीजिए, जो चुनाव में मंत्री लोग, नेता लोग आते, वो भी फ्री की रेवड़ी की बात करते, विकास की कोई, बेरोजगारी की कोई बात करके चुनाव नहीं लड़ता है। हाँ, आप ही बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या, बताइए तो सही, क्या माहौल है? ये बोलेंगे। चलिए आप लोग बताइए भैया, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? मतलब सरकार लाना चाह रहे हैं या कुछ बदलाव चाह रहे हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए। देखो ऐसा है कि बीजेपी की सरकार 15 साल से यहाँ पर राज कर रही है। 18 महीने बीच में कांग्रेस भी आई, लेकिन मामा को जब चुनावी साल आता है तभी रोजगार के लिए वैकेंसी लुभावने वादे दिखते हैं। अभी लाडली योजना अभी इसी साल क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई? दूसरी बात, अभी पटवारी भर्ती आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूर्णतः उसमें घोटाला हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं थी, इन्होंने एकदम से दे दिया। इनको आगे चुनाव था इसलिए इन्होंने वैकेंसी। आप क्या काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या? मैंने खुद पटवारी की एग्ज़ाम दी है और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करता हूँ। चलिए ठीक है, आपने पटवारी की एग्जाम दिए, क्या मानते हैं जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि घोटाले हुए, आपके हिसाब से क्या लगता है? 100% घोटाले हुए हैं। अच्छा, क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि मैं खुद जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, देखा कहीं कंप्यूटर बंद है। जब आपने पूरी तरह व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर कैसे बंद थे, और बंद थे तो वहाँ से कुछ लोगों को उठा के वहाँ बिठा रहे हैं, किसी को वहाँ बिठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? सरकार ने जब पूरी चीज़ें पहले से प्लान था तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, कुछ सेंटर में और जो टॉप 10 में जो आ रहे हैं, आपके जो टॉप 10 में जो लोग आए हैं 10 लोग, वो एक ही जगह से क्यों हैं? अच्छा। और सभी ने हिंदी में ही साइन कई तरह का संदेह। देखो संदेह तो है, और ये संदेह 100% इसलिए है क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से क्यों हैं? आप भी हमें बताओ ना। इसके बाद प्रदर्शन जो हुए थे पटवारी घोटाले को लेकर, आप लोगों ने भी किया था ना, मतलब मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन किया था, बहुत सारी कोचिंग संस्थान ने किया था। लेकिन ये है कि बीजेपी के खोखले वादे अब इस बार नहीं टिकने वाले। यहाँ पे कांग्रेस सरकार आएगी और आकर रहेगी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो मामा जी ने किया, ये हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने 1 लाख वैकेंसी का वादा किया, वैकेंसी मार्केट में आई, आपने पोर्टल पर हमसे फॉर्म भरवा लिए गए, एग्ज़ाम आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपने एग्ज़ाम करवा ली, उसके बाद भी मतलब सारे लोग ये बात आपकी पूरी तरह समझ चुके हैं कि आपने जो किया वो सिर्फ चुनाव के लिए किया था। ये जो बोर्ड लग रहे हैं जगह जगह, मैं देख रहा हूँ, भोपाल से लेकर सीहोर में आया हूँ तब भी, और गांव के इलाके, शहर के इलाके में, कि 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और ये तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। कितना आप देखते हैं उसमें? हाँ, 1000 रुपये उन्होंने दिए हैं। जो दिया है वो दिया है, उन्होंने 1000 रुपये दिए, लेकिन उनको 1000 रुपये देने की याद अभी क्यों आई? मैं ये चाह रहा हूँ कि जब चुनाव में 6 महीने बचे तो 1000 रुपये क्यों दे रहे हैं? जब आप 350 450 रुपये का सिलेंडर 1100 में दे रहे हो और ऊपर से 1000 रुपये दे रहे हो, तो कहाँ फ़ायदा है? बताओ कहाँ फ़ायदा है? बिल्कुल। तो इस बार बदलाव है, बदलाव होना चाहिए और 100% होना चाहिए। पिछली बार सरकार जो बनी थी वो मतलब सिंधिया ही चले गए थे, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? मतलब सिंधिया जी का इफेक्ट बीजेपी में कुछ पड़ेगा, कुछ मतलब दबदबा बढ़ेगा इससे? सिंधिया जी की स्थिति तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। क्या है सिंधिया जी की स्थिति कि उनका जो मान सम्मान था वो पूर्णतः खो चुके हैं। अब उनका कोई मान सम्मान नहीं बचा, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। वो एक मीडिएटर थे और मीडिएटर के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ उनको मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनको मतलब वो कांग्रेस छोड़ के इसलिए नहीं गए कि उनको किसानों का दर्द था। किसानों का 2 लाख कर्जा माफ़ करने के लिए अगर जाते तो उनको बीजेपी में जाए कितने साल हो गए? आप बताओ कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल में वहाँ उन्होंने एक बार भी कभी किसी संसद में या कहीं जाके बात करी कि किसानों का कर्ज माफ़ करवाओ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ बीजेपी में? नहीं करी ना। वो अपने लालच के लिए गए, किसानों के लिए नहीं गए, और किसान इस बात को याद रखेगा। अच्छा, ये आप लोग ग्राउंड पे हैं और तमाम युवाओं से मिलते हैं, युवा के मुद्दे इस बार वोटिंग के वक्त क्या होने वाले हैं?
देखो मैं जितनी कोचिंग संस्थानों से और जहाँ से मेरी बात हुई स्टूडेंट वगैरह में, जितना मैं अपनी समझ रखता हूँ ये है कि जितने भी युवा है जो स्टूडेंट है वो मामा जी के झांसे में अब नहीं आने वाले, वो मामा जी को इस बार वोट नहीं करेंगे। ठीक है, आप बताइए भैया, कुछ बताएंगे हैं? भैया आप क्या काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं युवा? इस बार बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदलाव होगा नहीं ऐसा लग रहा है, और आना भी बीजेपी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। क्यों लगता है बीजेपी आना चाहिए? देखो कांग्रेस अगर आती है तो भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही है, बीजेपी में बड़ा है भ्रष्टाचार तो, लेकिन कांग्रेस से जनता संतुष्ट नहीं है। उसने 2 लाख का बोला, किसी का माफ नहीं हुआ है। कुछ लोगों का माफ हुआ है, लेकिन पूरा संतुष्टि उसका माफ भी नहीं हुआ है। मतलब दोनों सरकार में आपके हिसाब से बराबर परेशानी है बनी हुई? परेशानी सभी में है, लेकिन आना बीजेपी चाहिए और बीजेपी आएगी बिल्कुल। ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी आएगी। आप बता दीजिए भैया, हैं पढ़ाई करके आ रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ इंदौर जा रहा हूँ। अच्छा, इंदौर जा रहे हैं। क्या माहौल दिखाई दे रहा है धरातल पे? अरे उनसे तो पूछ लिया, उनसे तो बात कर लिया। आप बताइए भैया, बताओ सही। नहीं बोलेंगे। चलिए आप लोग बताइए भैया, क्या आपके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है इस बार? माहौल यही है भैया, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। किन मुद्दों के साथ लगता है? यही मुद्दे हैं जो देखते हुए लग रहा है। क्या जैसे कि अब देखिए ना, राम मंदिर का मुद्दा, सारी चीज़ों का हो रहा वहाँ वाले मुद्दे पे वोट करेंगे? है। मुद्दे पे मोदी जी है। अच्छा, तब तो केंद्र का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं? केंद्र का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं जी। मामा के चेहरे पे वोट नहीं डल रहा है क्या? मामा के चेहरे पे भी डाल रहे हैं ना, बाकी मेन तो मोदी बैठे हैं। इसके अलावा उन्हीं का चेहरे देख के। आप बताइए भैया। मोदी ये तो मुमकिन है। अच्छा, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, मतलब कैसा है, किसके लिए ठीक है? ठीक है। अब तो सरकार तो अभी भाजपा की आएगी। अच्छा, हाँ, पूरी बहुमत से। पिछली बार की तरह तो नहीं होगा? नहीं, पिछली बार नहीं। तोड़ फोड़ करना नहीं, वो तो धोखा हो गया था जनता से। जनता का धोखा हुआ था। हाँ, इस बार पूरी बहुमत से। जनता से धोखा हुआ, फिर मामा जी ने जनता को धोखा दे दिया। तो मामा जी की गलती है उसमें, मगर जनता की तो गलती नहीं है ना। जनता सीधी तरीके से आएगी आपकी से बहुमत, पूरा बहुमत बनेगा। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा आपके हिसाब से बताओ। अरे नहीं, बताना तो पड़ेगा। अच्छा, बताना क्या माहौल है? आप बताइए चाचा, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, बढ़िया चल रही है। अब जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। बढ़िया, मतलब बदलाव होगा या नहीं होगा? आपके यहाँ पे क्या होना? बदलाव तो होना चाहिए वैसे। बदलाव होना चाहिए। क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? भाई क्या है, ये सब लोग मतकुमेर हो गए, फेरी के खा रही है, पी रही है। अब बहुत मिल रही है, पैसा दे ले मिल रही है, तो मजदूर नहीं मिल रही है काश्तकार के। अच्छा, ये जो प्रचार और चार चल रहा है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो क्यों नहीं पड़ेगा भाई। कुछ देख सुन के टीवी में देख के कुछ तो सुधरेंगे लोग। अच्छा, अब यूँ आगे फिर जैसी इच्छा हो जाए इंसान की, देखो नीचे वाले ही जाने। अच्छा, वैसे अभी तो अच्छी चल रही है, क्योंकि पैसे फ्री मिल रहे हैं, गाँव मिल रहे हैं, सही फिर मिल रही है। 1000 जो दे रहे हैं, हाँ, उससे वोट मिलेगा कुछ? अरे मिलेगा क्यों नहीं। 1000 रुपये टंकी तो इन्हें ज्यादा ले रही है। अच्छा, मतलब सिलेंडर महंगी है और क्या, और सभी चीज महंगी है। तार लेने जाओ 3000 का लगा है, 6000 का जाओ आप, तो फिर सीमेंट की बोरी तू ना, मतलब 1000 दे रहे हैं और इधर से ले रहे हैं। इधर से ले रहा है, अपने से ही तो ले रहा है वो। वो लोग जो दे रहे हैं जो मामा जी, उस पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहना बहनों को मिल रहा है। अरे तो उससे क्या हो, 1000 रुपये से, हाँ 1000 रुपये से हो क्या, वो इधर 10,000 दे रहे हैं, वो इकट्ठे गिट के गिट। अच्छा, हाँ, तो बदलाव आपके हिसाब से देख बिल्कुल फुल बदलाव। क्या कह रहे हैं? मामा जी ये बोल रहे हैं कि 1,000 बहनों को दे रहे हैं और 1 से 3,000 करेंगे, तो ये भी कह दे एक भाषण में कि 5 साल तक 1,25,00,000 बहनों को जो दे रहे हैं वो परमानेंट 5 साल तक दूंगा। ये भी तो किवा दीजिए एक बार। आपको क्या लगता है कि नहीं देंगे? कुल 3 महीने, अच्छा। कुल 3 महीने 4 महीने पैसे, जनवरी के बाद छठी होना चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जो बेटे है ना, ये आपको लगता है चुनाव रेवड़ी का वो है बस, बाकी उसके बाद छठी हो जाएगी, जो है उनको ही मिलना है। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता नहीं, होना ही है। अच्छा। 100% होना है। जो 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश, वो पैसे 3,000 कहाँ से लेके आएंगे और क्या रखेंगे गिरवी? इतना कुछ गिरवी रख दिया, इतना कर्जा ले लिया, उसके बाद बचा क्या है? आप विकास कहाँ से होगा जब आय से अधिक तो खर्चा हो रहा है? जितनी कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्चा, तो आप कहाँ से लाओगे? बजट कहाँ से पैसे लाओगे? कर्जा कहाँ तक लोगे? कौन कौन को दोगे? ऑटो में? देखिए, सीहोर जिले में इस वक्त मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे क्या कुछ माहौल है। तमाम लोग देखिए, कुछ लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग 1000 रुपये को रेवड़ी समझ रहे हैं, कुछ लोग 1000 रुपये को मुद्दे समझ रहे हैं, जिसको लेकर इस बार लोग वोट डालेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, विधानसभा से आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में। फिलहाल के लिए नमस्कार।